तहरीक इंसाफ ने लाहौर में रैली मुलतवी कर दी, कल निकाली जाएगी, इमरान खान क़यादत करेंगे। ट्वीट में कहा, इलेक्शन शेड्यूल के बाद दफ़ा 144 कैसे लग सकती है? लगता है दफ़ा सिर्फ पीटीआई पर लगाई गई। इलेक्शन मुलतवी करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जमान पार्क को कंटेनर्स और पुलिस की भारी नफरी ने घेर लिया है। ये खून खराबा हम इंतखाबात चाहते हैं, इनकी चाल में नहीं फंसेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इमरान खान का हुक्म है पुरअमन रहना है। कल दाता दरबार तक पुरअमन रैली का इनेकाद किया जाएगा। हमाद अजहर ने कहा, कारकुनों से कहता हूं घबराना नहीं है, ऐसे हथकंडों से रोका नहीं जा सकता। सड़कों को खोला जाए, सियासत की इजाजत दी जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, पॉलिसी पर नजरसानी ना की गई तो मुआशी और सियासी बहरान आएगा। ये इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, बताया जाए क्या हम कलअदम पार्टी हैं? दफा 144 तहरीक इंसाफ ने निफाज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। बाबर अवान कहते हैं, पाबंदी दो अदालतों की तौहीन है। रावलपिंडी के मैचेस में दफा 144 नाफिज नहीं की गई। यास्मीन राशिद ने लाहौर में दरखास्त जमा कराई, बोली ये हमारी मकबूलियत से खौफजदा हैं। मियां इस्लाम इकबाल के मुताबिक इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं करने दी जा रही। लाहौर में दफा 144 का निफाज, पीटीआई की दरखास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गौर के लिए इजलास कल तलब कर लिया। दरखास्तों का जायजा लेकर कमीशन जरूरी एक्शन लेगा। राह हक के इम्तिहान अभी है बाकी। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने एफआईए से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ एफआईए के तमाम इक़दाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था, अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालदा का खुसूसी पैगाम। कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो एफआईए जिम्मेदार होगी। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। तो एक पैगाम देना चाहिए। अब हमारे जो बोल न्यूज के जो को चेयरमैन हैं शुएब अहमद शेख, उनको गिरफ्तार किया आपके दौरे। ये किसको पैगाम देना चाहिए? दूसरा मेरा ये सवाल है कि दफा सॉरी, आपका सवाल क्या है? पहला मेरा सवाल ये है कि आपने अभी मीर शकीलुर रहमान वाली। हाँ जी। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी। मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस में जवाब ही गोल कर गईं, आए बाएं शाएं करने लगी, गैर मुताल्लिका जवाब देकर बात को घुमाने की कोशिश करती रहीं। शारा फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में आग, पुलिस का इमारत का दौरा। कहा, मेजनाइन फ्लोर से पहले धुआं फिर शोले निकले। इश्तिहारी बैनर्स के बाइस आग तेजी से फैली, अंदरूनी हिस्सा ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।